बहुत साल पहले छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव धौराभाठा में एक गरीब दंपति रहते थे। उनका जीवन साधारण था, पर वे हमेशा खुश रहते। कई सालों तक संतान न होने पर उन्होंने मन्नतें मांगी। एक दिन पत्नी गर्भवती हुई। पूरे गांव में खुशी छा गई, लेकिन जब बच्चों का जन्म हुआ तो सबके होश उड़ गए। उनके सिर पर गांठ जैसा उभरा हुआ था, बाल बिखरे और खड़े रहते, आंखें लाल और चमकदार। जन्म से ही उनके चेहरे पर अजीब काली लकीरें। गांव वाले चीख पड़े, ये तो अशुभ हैं, ये शैतान के संतान हैं। माँ ने रोते हुए बच्चों को सीने से लगाया, लेकिन जन्म के 7वें दिन ही उसकी मौत हो गई। लोग कहने लगे, इन बच्चों ने अपनी माँ को खा लिया। बाप ने भी डरकर उन्हें छोड़ दिया। दोनों बच्चे शमशान के पास पड़े रहे। धीरे धीरे वे वहीं पलने लगे। शमशान की चिताओं की आग, उल्लू की आवाजें और भूत प्रेतों की परछाई, यही उनका परिवार बन गया। गांव के लोग उन्हें चटिया मटिया कहने लगे। कई साल बीते, गांव के लोग अब भी उनसे दूर रहते। एक बार गांव का एक आदमी आधी रात खेतों से घर लौट रहा था। अचानक रास्ते में 2 बच्चे दिखे। उनके हाथ जुड़े हुए थे, जैसे प्रणाम कर रहे हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया हम संग चलना, मजा आएगा। उस आदमी ने जैसे ही उनकी आंखों में देखा, उसका सिर घूम गया। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अगले ही दिन वो बुखार से मर गया। तब से गांव में अफवाह फैल गई, चटिया मटिया के आंखों में मत देखना, वरना मौत पक्का है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती, घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, खेतों से गुजरने वाले बैल अचानक मर जाते और छोटे बच्चे गायब हो जाते। लोग कहते, चटिया मटिया बच्चों को ले जाकर शमशान में खा जाते हैं। एक बार गांव में बड़े बड़े पंडित और ओझा बुलाए गए। सबने मिलकर हवन किया और मंत्र पढ़े। पूरा गांव चौपाल पर जमा था। अचानक हवा तेज चली, दीपक बुझ गए और सामने वही 2 बच्चे आ खड़े हुए। हाथ जोड़े, मुस्कुराते हुए बोले, का करत हो, हम का भगाओगे। उनकी हंसी गूंजने लगी। गांव वाले डर से भाग खड़े हुए। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी धनीराम बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बच्चे इंसान नहीं। जिस रात इनकी माँ मरी थी, तब शमशान की चुड़ैल ने इन्हें अपने खून से पाला था। ये उसी के वंशज हैं। जब तक इनका अंत नहीं होगा, गांव पर संकट बना रहेगा। गांव वालों ने योजना बनाई। पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होगा, तब वे उन्हें पकड़कर मंत्रों से बांध देंगे। रात आए, सबने मिलकर ढोल नगाड़े बजाए, मंत्र पढ़े। अचानक हवा थम गई। शमशान से आवाज आई, भैया हमरा मत रोको, हम तो बस खेलना चाहते हैं। वहीं से चटिया मटिया निकल आए। गांव के ओझा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दोनों बच्चे तड़पने लगे। उनकी लाल आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। वे चिल्ला रहे थे, हमा माँ हमका छोड़ गई, अब तो हर गांव हमार घर है। गांव वाले डर से कांप गए, लेकिन ओझा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। बहुत साल पहले छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव धौराभाठा में एक गरीब दंपति रहते थे। उनका जीवन साधारण था, पर वे हमेशा खुश रहते। कई सालों तक संतान न होने पर उन्होंने मन्नतें मांगी। एक दिन पत्नी गर्भवती हुई। पूरे गांव में खुशी छा गई, लेकिन जब बच्चों का जन्म हुआ तो सबके होश उड़ गए। उनके सिर पर गांठ जैसा उभरा हुआ था, बाल बिखरे और खड़े रहते, आंखें लाल और चमकदार। जन्म से ही उनके चेहरे पर अजीब काली लकीरें। गांव वाले चीख पड़े, ये तो अशुभ हैं, ये शैतान के संतान हैं। माँ ने रोते हुए बच्चों को सीने से लगाया, लेकिन जन्म के 7वें दिन ही उसकी मौत हो गई। लोग कहने लगे, इन बच्चों ने अपनी माँ को खा लिया। बाप ने भी डरकर उन्हें छोड़ दिया। दोनों बच्चे शमशान के पास पड़े रहे। धीरे धीरे वे वहीं पलने लगे। शमशान की चिताओं की आग, उल्लू की आवाजें और भूत प्रेतों की परछाई, यही उनका परिवार बन गया। गांव के लोग उन्हें चटिया मटिया कहने लगे। कई साल बीते, गांव के लोग अब भी उनसे दूर रहते। एक बार गांव का एक आदमी आधी रात खेतों से घर लौट रहा था।
अचानक रास्ते में दो बच्चे दिखे। उनके हाथ जुड़े हुए थे, जैसे प्रणाम कर रहे हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया हम संग चलना, मजा आएगा। उस आदमी ने जैसे ही उनकी आंखों में देखा, उसका सिर घूम गया। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अगले ही दिन वो बुखार से मर गया। तब से गांव में अफवाह फैल गई, चटिया मटिया के आंखों में मत देखना, वरना मौत पक्का है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती, घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, खेतों से गुजरने वाले बैल अचानक मर जाते और छोटे बच्चे गायब हो जाते। लोग कहते, चटिया मटिया बच्चों को ले जाकर शमशान में खा जाते हैं। एक बार गांव में बड़े बड़े पंडित और ओझा बुलाए गए। सबने मिलकर हवन किया और मंत्र पढ़े। पूरा गांव चौपाल पर जमा था। अचानक हवा तेज चली, दीपक बुझ गए और सामने वही दो बच्चे आ खड़े हुए। हाथ जोड़े, मुस्कराते हुए बोले, का करत हो, हम का भगाओगे। उनकी हंसी गूंजने लगी। गांव वाले डर से भाग खड़े हुए। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी धनीराम बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बच्चे इंसान नहीं। जिस रात इनकी माँ मरी थी, तब शमशान की चुड़ैल ने इन्हें अपने खून से पाला था। ये उसी के वंशज हैं। जब तक इनका अंत नहीं होगा, गांव पर संकट बना रहेगा। गांव वालों ने योजना बनाई। पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होगा, तब वे उन्हें पकड़कर मंत्रों से बांध देंगे। रात आए, सबने मिलकर ढोल नगाड़े बजाए, मंत्र पढ़े। अचानक हवा थम गई। शमशान से आवाज आई, भैया हमरा मत रोको, हम तो बस खेलना चाहते हैं। वहीं से चटिया मटिया निकल आए। गांव के ओझा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दोनों बच्चे तड़पने लगे। उनकी लाल आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। वे चिल्ला रहे थे, हमा माँ हमका छोड़ गई, अब तो हर गांव हमार घर है। गांव वाले डर से कांप गए, लेकिन ओझा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। बहुत साल पहले छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव धौराभाठा में एक गरीब दंपति रहते थे। उनका जीवन साधारण था, पर वे हमेशा खुश रहते। कई सालों तक संतान न होने पर उन्होंने मन्नतें मांगी। एक दिन पत्नी गर्भवती हुई। पूरे गांव में खुशी छा गई। लेकिन जब बच्चों का जन्म हुआ तो सबके होश उड़ गए। उनके सिर पर गांठ जैसा उभरा हुआ था, बाल बिखरे और खड़े रहते, आंखें लाल और चमकदार। जन्म से ही उनके चेहरे पर अजीब काली लकीरें। गांव वाले चीख पड़े, ये तो अशुभ हैं, ये शैतान के संतान हैं। माँ ने रोते हुए बच्चों को सीने से लगाया, लेकिन जन्म के 7वें दिन ही उसकी मौत हो गई। लोग कहने लगे, इन बच्चों ने अपनी माँ को खा लिया। बाप ने भी डरकर उन्हें छोड़ दिया। दोनों बच्चे शमशान के पास पड़े रहे। धीरे धीरे वे वहीं पलने लगे। शमशान की चिताओं की आग, उल्लू की आवाजें और भूत प्रेतों की परछाई, यही उनका परिवार बन गया। गांव के लोग उन्हें चटिया मटिया कहने लगे। कई साल बीते। गांव के लोग अब भी उनसे दूर रहते। एक बार गांव का एक आदमी आधी रात खेतों से घर लौट रहा था। अचानक रास्ते में दो बच्चे दिखे। उनके हाथ जुड़े हुए थे, जैसे प्रणाम कर रहे हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया हम संग चलना, मजा आएगा। उस आदमी ने जैसे ही उनकी आंखों में देखा, उसका सिर घूम गया। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अगले ही दिन वो बुखार से मर गया। तब से गांव में अफवाह फैल गई, चटिया मटिया के आंखों में मत देखना, वरना मौत पक्का है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती, घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, खेतों से गुजरने वाले बैल अचानक मर जाते और छोटे बच्चे गायब हो जाते। लोग कहते, चटिया मटिया बच्चों को ले जाकर शमशान में खा जाते हैं। एक बार गांव में बड़े बड़े पंडित और ओझा बुलाए गए। सबने मिलकर हवन किया और मंत्र पढ़े। पूरा गांव चौपाल पर जमा था। अचानक हवा तेज चली, दीपक बुझ गए और सामने वही दो बच्चे आ खड़े हुए। हाथ जोड़े, मुस्कराते हुए बोले, का करत हो, हम का भगाओगे। उनकी हंसी गूंजने लगी। गांव वाले डर से भाग खड़े हुए। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी धनीराम बोला,
मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बच्चे इंसान नहीं। जिस रात इनकी माँ मरी थी, तब शमशान की चुड़ैल ने इन्हें अपने खून से पाला था। ये उसी के वंशज हैं। जब तक इनका अंत नहीं होगा, गांव पर संकट बना रहेगा। गांव वालों ने योजना बनाई। पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होगा, तब वे उन्हें पकड़कर मंत्रों से बांध देंगे। रात आए, सबने मिलकर ढोल नगाड़े बजाए, मंत्र पढ़े। अचानक हवा थम गई। शमशान से आवाज आई, भैया हमरा मत रोको, हम तो बस खेलना चाहते हैं। वहीं से चटिया मटिया निकल आए। गांव के ओझा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दोनों बच्चे तड़पने लगे। उनकी लाल आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। वे चिल्ला रहे थे, हमा माँ हमका छोड़ गई, अब तो हर गांव हमार घर है। गांव वाले डर से कांप गए, लेकिन ओझा ने हिम्मत नहीं छोड़ी।